हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एशियन ग्रीक थिएटर्स के बारे में। दोस्तों, एशियन ग्रीक थिएटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वेस्टर्न कल्चर और आर्ट के लिए। ये 5 या 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के वक्त के हैं, मतलब उस वक्त पे शुरू हुए थे। टाइम के साथ साथ कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड बन गए थे। इसका ओरिजिन डायोनासिस के रिलीजियस रिचुअल से है, जो वाइन, फर्टिलिटी और थिएटर के गॉड थे। इस थिएटर का डेवलपमेंट उन्हीं के रिचुअल से हुआ है। ये थिएटर ड्रामेटिकल ट्रेडिशन को आज भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब ग्रीक थिएटर के ओरिजिन और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ग्रीक थिएटर का ओरिजिन डायोनिसस के ऑनर में हुआ था। उसमें होने वाले एग्रीकल्चर फेस्टिवल से, स्पेशली एथेंस में होने वाले डायोनिसस के फेस्टिवल से। दोस्तों, पहले ये फेस्टिवल हाइम्स और डांसेस में होता था, जो कोरस परफॉर्म करते थे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल डांस परफॉर्म करते थे। और ये सब होता था डायोनिसस के तारीफ में। वो तारीफ के फॉर्म में अप्रिशिएट करते थे डांस करके। उसके बाद इस रिचुअल में स्टोरी टेलिंग को इंक्लूड किया गया। तब ये रिचुअल रिलीजियस परफॉर्मेंस से थिएटिकल परफॉर्मेंस में बदल गए। 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के वक्त ये थिएटर का फॉर्म लेने लग गए। और इसमें प्ले राइट्स थे, जैसे कि सोफोक्लस, यूरिपिडियस और काफ़ी फेमस लोग जो इस थिएटर के प्ले राइट थे और इसकी कहानियाँ लिखा करते थे। उनके वर्क को फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता था और वो लोग प्राइजेस के लिए, तोहफों के लिए compete किया करते थे एक दूसरे से। और इसी चीज़ से ड्रामेटिकल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। दोस्तों, ये टाइम गोल्डन एज ऑफ ग्रीक थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त पे एथेंस के कल्चर और आर्टिस्टिक एडवांसमेंट हुई थी वहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी जेनर की। इसके 3 जेनर थे, कॉमेडी, ट्रेजेडी और सटायर प्लेस। इन तीनों थीम पर ही प्ले हुआ करते थे। ट्रेजेडी की बात करें तो वो फोकस करता था फेट पे, सफरिंग पे और मॉरल डिलेमास में। ट्रेजेडी का प्लॉट नोबल कैरेक्टर्स के ऊपर होता था, उनके सराउंडिंग होता था, जो कि अपने एक्शन या गॉड की मर्जी की वजह से इस ग्रेट सफरिंग में फंस गए होते हैं। ट्रैजिक हीरो में अक्सर एक फ्लो हुआ करता था, जो उसकी डाउनफॉल का रीज़न होता था। फेमस ट्रेजेडियंस में सोफोक्लस का ओडिपस रेक्स है। दोस्तों, मैंने ओडिपस रेक्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको एक्सप्लेन किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी और इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। इसके अलावा मैंने यूरोपीडियस का भी प्ले अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में परेशानी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्टडी की प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है कॉमेडी। ग्रीक थिएटर की कॉमेडी ह्यूमरस होती थी, सटारिकल होती थी, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को, पॉलिटिक्स को और पब्लिक फिगर को टारगेट करती थी। प्लेराइट जैसे एरिस्टोफेंस टेम्पररी इश्यूज पर लिखा करते थे, जो काफ़ी विट और आयरनी से भरे हुए होते थे। उनका काम जैसे लारिस्टिटा और द क्लाउड्स, दोनों प्ले में क्लेवर डायलॉग्स का यूज़ किया गया था, जो ग्रीक की एब्सर्ड सिचुएशन को दिखाया करते थे। तो एक तरफ ऑडियंस को हंसाया भी करती थी और दूसरी तरफ एक मैसेज भी दिया करती थी, और ये हमेशा हैप्पी सॉल्यूशन के साथ होती थी। दोस्तों, अगेन अगर आपको एरिस्टोफेंस का प्ले भी देखने हैं तो आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने इस पे भी वीडियो अपलोड की है, द ट्रेडिशनल स्टडीज़। और मैंने बहुत सारी ग्रीक लिटरेचर पे वीडियोस बनाई है, जिसको मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, जो कि ट्रेडिशनल स्टडीज़ का पार्ट है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है सटायर प्लेस। ये प्लेस थोड़े शॉर्ट हुआ करते थे, ये भी कॉमेडी परफॉर्मेंस ही दिया करते थे,
लेकिन इसमें मिथिकल क्रिएचर्स होते थे जो कि ट्रैजिक प्ले के बीच में जोक मारा करते थे। ऐसे प्ले में जो ट्रैजिक मोमेंट होता था उसके बाद ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए कॉमेडी की जाती थी बीच बीच में, ताकि ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। अब बात करते हैं थिएटर की स्ट्रक्चर की, उसके एलिमेंट की। ग्रीक थिएटर में कुछ स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर्स और परफॉर्मेंस हुआ करती थी जो इसको यूनिक बनाती थी। थिएटर हिल साइड पे बनाया जाता था जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते थे ऑडियंस को। सबसे फेमस एथेंस का थिएटर ऑफ डायोनिसिस था जो हजारों स्पेक्टेटर से बना हुआ था। ग्रीक थिएटर्स में थिएट्रॉन हुआ करता था, मतलब एक सिटिंग एरिया जहाँ पे ऑडियंस बैठा करती थी, जो कि सेमी सर्कल शेप में हुआ करता था। अगर आपको ढंग से समझना है तो आप मेरे इसी वीडियो के थंबनेल को देख सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो डाल रखी है। उस टाइप के उस सेमी सर्कल में ये थिएटर बना करता था। इसके अलावा थिएटर में ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। एक सर्कुलर स्पेस होती थी जहाँ पे कोरस परफॉर्म करता था और एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता था। इसके अलावा स्क्रीन था, मतलब कि बैकड्रॉप स्ट्रक्चर था जहाँ पे एक्टर्स अपनी कॉस्ट्यूम को चेंज करते थे, नेक्स्ट सीन की तैयारी करा करते थे और अक्सर सीनरी को पेंट किया करते थे उस एरिया में। इसके अलावा पैराडोस वो जगह थी जहाँ से एक्टर्स और कोरस एंटर किया करते थे और एग्जिट किया करते थे स्टेज पर से। दोस्तों, ग्रीक थिएटर्स में सिर्फ आदमी लोग परफॉर्म करते थे, सिर्फ मेल परफॉर्म किया करते थे और जो फीमेल के कैरेक्टर्स भी हुआ करते थे उन कैरेक्टर्स को भी मेल ही परफॉर्म करते थे। एक्टर्स जो हैं वो मास्क पहनते थे तो उनके रोल को, उनके इमोशंस को सिग्निफाई कर सके। ये जो मास्क हुआ करते थे इसके इमोशन से ऑडियंस आसानी से पहचान लेती थी कि कैरेक्टर का क्या इमोशन है, चाहे ऑडियंस कितनी भी दूर बैठी हो। इतने हज़ारों फीट में ये बना हुआ है थिएटर, तो इतनी दूर से तो एक्टर का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा होगा ना, तो अगर उन्होंने मास्क पहन लिया है तो उससे उन्हें क्लियर दिखता होगा। थिएटर में कॉस्ट्यूम का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। एक्टर्स अपने कैरेक्टर के वो कॉस्ट्यूम्स पहनते थे जो कैरेक्टर्स के सोशल स्टेटस और उसके पर्सनैलिटी को दिखाता हो। मतलब कि अगर कोई बैगर है तो फटे फुराने कपड़े, उस टाइप के वो ड्रेसअप हुआ करते थे ताकि ऑडियंस को और भी अच्छे से समझ में आए। अब बात करते हैं रोल की, कोरस के रोल की। कोरस ग्रीक थिएटर का एक डिफाइनिंग फीचर था जो नरेटिव में मल्टीपल फंक्शन सर्व करता था। कोरस एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस से मिलकर बनता था, मतलब कि बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो प्ले के कमेंट्री एक्शन को परफॉर्म किया करते थे, कम्युनल इमोशंस को एक्सप्रेस किया करते थे। इसका मतलब है कि अगर आप शोज़ देखते हैं टीवी वगैरह तो उसमें कुछ एक्टर्स होते हैं और कुछ बैकग्राउंड एक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं रोड पे। वो कोरस वो लोग थे। इसमें ग्रीक थिएटर में कोरस हमेशा नाचते गाते हुए दिखाई देते थे जो कि थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करता था। उनकी प्रेजेंस ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती थी, जो ऑडियंस के एक्सपीरियंस को, उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को और प्ले के इंटरप्रिटेशन को गाइड करती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीक थिएटर के कल्चर सिग्निफिकेंस की। ग्रीक थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि एथियन कल्चर और सिविक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। ये जो परफॉर्मेंस होती थी ये रिलीजियस फेस्टिवल से जुड़ी होती थी जिससे कम्युनिटी का सेंस डेवलप होता था और लोग एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस महसूस करते थे। ग्रीक ड्रामा के जो थीम थे वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते थे, लोगों की मॉर्टैलिटी पे, एथिक्स पे और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे सोचने पर ऑडियंस को मजबूर कर दिया करते थे। एशियन ग्रीक थिएटर का इन्फ्लुएंस अपने टाइम से लेकर काफ़ी आगे तक गया था और इसने वेस्टर्न ड्रामा को और परफॉर्मेंस को शेप किया था। रोमन पीरियड से लेकर मॉडर्न एरा तक
प्ले राइट्स ग्रीक वर्क से इंस्पिरेशन ली थी और उनकी लेगेसी को आज तक मजबूत रखा है। इसकी रेलेवेंस, इस थिएटर की रेलेवेंस आज तक इसलिए है क्योंकि क्योंकि इसके जो थीम्स थे वो टाइमलेस थे। इवन आज भी, आज के वक्त में भी ग्रीस थिएटर के जो परफॉर्मेंस है वो उसके एशियन कल्चर, उसके हेरिटेज को आज भी जिंदा रखती है। आज भी ग्रीक थिएटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आई होप आपको ग्रीक थिएटर के बारे में समझ में आ गया हो। का ओरिजिन 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा ग्रीस में हुआ था। इसमें डायलॉग और कोरस बेस्ड परफॉर्मेंस होती है। इसमें सारे एक्टर्स मेल हुआ करते थे। इसका थीम फेट, मॉरलिटी और गॉड पर बेस्ड हुआ करता था। ये थिएटर आउटडोर में फिक्स हुआ करता था जहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स मौजूद होते थे और ये प्लेस रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान हुआ करते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।